जय बाबा जी की। एक बार हर राय महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और वो संतों को प्रवचन कर रहे थे कि हमें दसवां दसों जरूर निकालना चाहिए गुरु घर के लिए। यदि हम दसवां दसों निकालते हैं तो हमारे दुख दरिद्र गरीबी सब कष्ट कटे जाते हैं। तो वो ऐसा वचन कर रहे थे। एक भक्त बैठा था, वो कहता मालिक मैं तो दसवां दसों नहीं निकाल सकता। वो कहते बेटे आप कितनी रोटी खाते हो? कहता मालिक 4 खाता हूँ। कहते आपने रोज 3 रोटी खानी है, 1 रोटी मालिक के नाम की दसवां दसों समझकर किसी को बाहर खिला देनी है। आप ऐसा करना शुरू करो, देखो आपके घर में बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। वो कहता ठीक है। एक भक्त और खड़े होकर कहने लगा महाराज जी मेरे घर में तो इतनी गरीबी है, मेरे को भूख 4 फुल्कों की होती है और मैं 2 फुल्के खाता हूँ। मेरी 2 फुल्कों की तो भूख मेरी रह जाती है। मालिक कहते कोई बात नहीं, आप अपनी जाकर घर वाली को पत्नी को कहना कि वो जब खाना पकाना शुरू करे तो 1 चुटकी आटे की बाहर निकाल दिया करे। कहता मालिक वो 1 चुटकी आटे से क्या करेगी? कहते जब वो आटा 1 महीने के बाद आपके पास थोड़ा सा आटा हो जाए तो उसको लंगर घर में जाकर डालाओ, उससे आपके घर में बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। वो कहता ठीक है। उन्होंने महाराज ने उसको एक कहानी सुनाई। कहते बैठ मेरे पास, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हाँ जी महाराज। कहते एक किसान था, बहुत ज़्यादा गरीब था, उसकी छत बहुत ज़्यादा खराब थी, छत से पानी नीचे गिरता था और उसके ऊपर चिड़िया और चिड़े ने घोंसला बनाया हुआ था। वो एक जोड़ा वहां पर रहता था। वो इतनी गरीबी थी, एक वक्त का खाना खाकर सोता था। एक दिन चिड़ी और चिड़िया कहने लगे ये तो अपने हाथ से कुछ नहीं निकाल सकता, क्यों ना हो हम इसके खेतों से 4 दाने रोज गुरु घर में छोड़ आया करें। उन्होंने क्या किया, दोनों जानों ने रोज अपने मुंह में 2-2 दाने भरने और गुरु घर में छोड़ना शुरू कर दिया। उसके घर में धीरे धीरे बरकत पड़नी शुरू होगी। वो अमीर होना शुरू हो गया। वो इतना अमीर हो गया, उसने ये नहीं देखा ये मेरे को किसके चरणों के पीछे मिल रहा है। उसने वो घर को पूरा तोड़कर कोठी, बहुत आलीशान कोठी बना ली। जब वो आलीशान कोठी बना ली, वो चिड़ी और चिड़िया का घोंसला वहां से टूट गया। उसको ये नहीं मालूम चला ये इनका घोंसला है। वो वहीं पर सामने कहीं पर रहने लग गए। वो उसकी देखभाल पूरी करते हमारा मालिक है। ऐसे ही चलता रहा। वो जब पैसा बहुत ज़्यादा उसके पास धन हो गया तो उसकी जो किसान था उसकी गलत आदतें होगी, वो गलत सोबत में पड़ गया। जैसे वो गलत सोबत में पड़ा तो चिड़ी और चिड़िया को बहुत दुख लगा। ये तो भगवान के नाम का अब कुछ नहीं निकालता और गलत आदतों में पड़ गया। चिड़िया और उसके उन्होंने दोनों ने क्या किया, उसके जो जहां पर लंगर में डालकर आते थे 4-4 दाने, वहां से 4-4 दाने उठाकर लाने शुरू कर दिए और उसके घर में आकर द्वारा फेंकने शुरू कर दिए। जब उसके घर में आकर फेंकने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे वो गरीबी की तरफ चला गया। वो फिर वहीं पर पहुंच गया जहां पहले था। वो गुरुद्वारे में गया और जाकर कहने लगा लवी महाराज ये मेरे साथ क्या हुआ। तो महाराज ने उसको कहानी सुनाई। अभी ऐसे आपके घर में चिड़ी और चिड़िया रहते थे, आपने उसका घोंसला तोड़ा। उन्होंने तब भी कुछ नहीं किया, पर जब आप गलत सोबतों में पड़ गए उनको बहुत दुख लगा, इसलिए उनके चरणों के पीछे ही आप अमीर हुए थे। वो आपको उनका ही ज्यादा हाथ था आपको अमीर करने में। वो जब आप गलत सोबतों में पड़ गए तो उन्होंने गुरु घर से लाकर वहां पर फेंकना शुरू कर दिया, इसलिए आपके घर में द्वारा गरीबी होगी। ऐसे ही वहां पर बात चलते चलते वहां पर गुरु घर का एक सेवक खड़ा था। उसको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी गुरु घर के लिए जाकर घर घर से थोड़ा सा लंगर के लाकर सामान में डालूं। जब वो सेवक गया, आप गांव में गया और मांगने लगा, किसी ने कहा हमारे घर में गरीबी है। वो कहता आप बहुत गरीब हो जाओगे, गुरु के लिए थोड़ा सा धन डालो, इसमें थोड़ा सा अनाज डालो।
दूसरे घर में कहा, किसी ने कहा हमारे जहाँ पुत्र नहीं है, वो कहता एक नहीं आपको 2 पुत्र मिलेंगे, आप गुरु घर के लिए लंगर में डालो। उसको किसी ने पूछा आप गुरु घर से पूछ कर आए हो, ये बातें कह रहे हो? कहते मेरा गुरु इतना शहंशाह है, जो मेरे मुंह से निकलवा रहा है वो पूरा करेगा, उसके घर में कोई कमी नहीं है। आप दान करते समय बिल्कुल मत सोचो उसके घर में वो नियामतें हैं जो हमें बिन मांगे मिल सकती है। आप निकाल करता देखो, एक चुटकी उनके नाम की निकाल कर देखो आपको एक चुटकी के बदले वो बोरियां भर के देने को तैयार खड़े हैं, पर आप उनके नाम का निकालना तो शुरू करो। आज का जो युग चल रहा है ये कल युग है। कल युग में यदि हम एक हाथ से करते हैं दूसरे हाथ से उसी वक्त हमें मिल जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपने हाथ से लंगर में डालो। अपने खुशियां घर में लाने के लिए लंगर में कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए। यही बाबा जी की आपको दुआ है, यही बाबा जी आपको हुक्म देते हैं। कभी आप गुरु घर के साथ जुड़ो, अपने गुरु की नेकी करो, अपने गुरु को ज्यादा से ज्यादा पूजो, जिससे आपको सब नियामतें मिल सके, दुख दरिद्र से बाहर निकल सको और गरीबी से आप बाहर निकल सको। यही दान 10वां दशम नहीं निकाल सकते जितना, वैसे तो 10वां दशम निकालना चाहिए, पर जितना आपसे हो सकता है जरूर निकालो। आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की वो नहीं होगी। इसलिए जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी। सभी भक्तों को जय बाबा जी की। बाबा मीना शाह जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि दान करने से घर में बरकत होती है, दान करने से घर से बीमारी खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली खुशहाली होती है। सभी को जय बाबा जी की। इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बाबा जी के वचनों पर जरूर ध्यान दें। जय बाबा जी की। बाबा जी आप पर कृपा करें, आप तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें, खुश रहें। जय बाबा जी।